इकरा 8-9 साल की एक बहुत अच्छी, खूबसूरत और तमीज़दार लड़की थी। इसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी चंद साल पहले शादी हो गई थी और उससे बड़ा एक भाई भी था। शादी के बाद उसकी आपी अपने शौहर के साथ दुबई चली गई थी। इसका भाई जफर इससे 3-4 साल बड़ा था और वो लोग अपनी उम्मी अबू के साथ रोशनाबाद में रहते थे। उनके अबू यहाँ की एक बड़ी तामीराती कंपनी में इंजीनियर थे। इसकी आपी सालों बाद दुबई से अपने शौहर और बेटे के साथ 15 दिनों के लिए पाकिस्तान आई थी और ये 15 दिन पलक झपकते ही गुजर गए थे और अब वो परसों वापस जा रही थी। उनकी वापसी का सुनकर इकरा बहुत उदास हो गई थी। उन 15 दिनों में आपी का 2 साला बेटा गुलू इकरा से काफी मानूस हो गया था और उसके बगैर एक पिल भी नहीं रहता था। वो एक हंसमुख और शरारती बच्चा था। इकरा को भी वो बहुत अच्छा लगता था। जब वो टेमिक टेमिक चलता तो इकरा का हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता। वो प्यार से इसको गोद में उठा लेती, अपने सारे खिलौने निकाल कर उसके सामने डाल देती। इसके पास बहुत सी गुड़ियां भी थीं जिनको वो बहुत संभाल कर रखती थी, मगर जब गुलू उसके साथ होता तो वो उन गुड़ियाओं को भी अपनी अलमारी से निकाल कर इसे दे दिया करती। जब वो उनके बाल खींचता तो इकरा को अफसोस तो होता था, मगर वो इसको डांटती नहीं थी। प्यार से इसकी खुशामद करती और इसे समझाती कि वो ऐसा ना करे। वो था ही इतना अच्छा कि इकरा को इसे डांटना पसंद नहीं था। उनकी रवानगी वाले रोज इकरा बहुत उदास नजर आ रही थी। जब वो लोग एयरपोर्ट जाने के लिए निकले तो बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इकरा की हालत देखकर आपी खुद अबदीदा हो गई थी। उन्होंने इकरा को तसल्ली देते हुए कहा कि बहुत जल्द वो दोबारा ज्यादा दिनों के लिए पाकिस्तान आएंगी। उनकी बात सुनकर इसे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ और उसके आंसू थम गए। रवानगी के वक्त जब गुलू ने देखा कि इकरा उसके साथ नहीं जा रही है तो वो रोने लगा और जिद करने लगा कि इकरा को भी साथ लेकर चलूं। इसे बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर चुप करवाया गया था। इन लोगों के चले जाने से घर काफी सूना सूना लग रहा था। वैसे तो इकरा की आदत थी कि वो रात देर से सोती थी, मगर आज इसे जल्दी नींद आ गई। सुबह उठी तो इसके भाई जफर ने इसे खुशखबरी सुनाई कि अबू ने पहाड़ों पर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया है और 10-11 बजे तक उन्हें रवाना होना है। इकरा के अबू को कल ही एहसास हो गया था कि इकरा को गुलू के चले जाने का बहुत अफसोस है। उन्होंने इसी वक्त सोच लिया था कि कल वो बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने जाएंगे ताकि इकरा का दिल बहल जाए। पिकनिक का सुनकर इकरा बहुत खुश हुई। इसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, अबू उम्मी और जफर के साथ नाश्ता किया और फिर पिकनिक पर जाने की तैयारी करने लगी। वो अपने कमरे में तो बिस्तर पर तकिए के करीब इसका भालू पड़ा था। ये इसकी आपी ने ला कर दिया था। इसे देखकर एक मर्तबा फिर इसका दिल भर आया और आंखों में आंसू चमकने लगे, क्योंकि आपी का ख्याल आते ही इसे गुलू याद आ गया था। इसने भालू को उठा लिया और अपने आंसू पूंछने लगी। इसने सोचा कि वो भालू को भी अपने साथ पिकनिक पर ले जाएगी। इकरा की उम्मी ने बहुत सी खाने पीने की चीजें तैयार कर ली थीं। जब सब तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो वो घर से निकल पड़े। 1 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग पहाड़ के दामन में पहुंच गए। एक मुनासिब सी जगह देखकर उसके अबू ने गाड़ी रोक ली और वो लोग बाहर निकले। इस पूरे इलाके को बड़े बड़े दरख्तों ने घेर रखा था। जमीन पर घास उगी हुई थी और सब्जे की मखसूस खुशगवार महक चारों तरफ फैली हुई थी। इकरा सोच रही थी कि अगर इस पिकनिक में गुलू भी होता तो कितना मजा आता। इतना बड़ा पहाड़, इस पर लगे दरख्त और झाड़ियां, चश्मों से बहता पानी और बड़ी सी झील देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना होता। ये सोचकर उसने उदासी से एक ठंडी सांस भरी और आसपास देखने लगी।